हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 1। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चनों को लिया है जो कि लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, और इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन लिए हैं, वे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए कहते हैं प्रैक्टिस सेट 1 बहुविकल्प क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पिक्रिक अम्ल कौन सा है। इसमें आपसे पूछा है पिक्रिक अम्ल। आप पिक्रिक अम्ल को समझिए। जब फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 का अणु 2, 4 और 6 पोजीशन पर जुड़ता है, चाहे आप इधर से काउंटिंग करिए 1 1 ये लिखे, चाहे इधर से काउंटिंग करिए, चाहे इधर से, किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए दूसरी पोजीशन और 4 और 6, इन तीन पोजीशन पर नाइट्रो के यानी कि 3 बार आया तो ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। यही होता है पिक्रिक अम्ल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसकी संरचना ये होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्प जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कोल्बे विधि को। आप इस कोल्बे विधि को समझिए। कोल्बे अभिक्रिया C6H5ON से यहाँ कोई तत्व अभिक्रिया करता है जो A बनता है, फिर उसका अम्लीकरण करके B बनता है, तो B मुख्य उत्पाद क्या है। यहाँ CO2 है और यहाँ HCl है। यह है क्वेश्चन। यहाँ CO2 है और यहाँ HCl है, तो बताइए B कौन सा तत्व बनता है। आइए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। ये C6H5ON, ये इस तरीके से लिखिए आप, C6H5 यानी कि फेनिल, और ON इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये सूत्र है सोडियम फिनॉक्साइड का। जब इसकी क्रिया आप करते हैं CO2 से तो देखिए क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट आप देखिए, ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। कैसे बनता है अब आप देखिए, यहां से हाइड्रोजन जो होती है, बेंजीन रिंग पे जो हाइड्रोजन होती है वो सोडियम की जगह चली जाती है, और सोडियम का अणु COO के साथ यहां आ जाता है इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर। तो इसे कहता है सोडियम सैलिसिलेट। ये बनता है सोडियम सैलिसिलेट। और जब इसका HCl द्वारा अम्लीकरण कहते हैं, HCl द्वारा अम्लीकरण कहते हैं, तो देखिए क्या बनता है, इसको भी ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा OH, और ये Na का अणु H के साथ, वो सॉरी Cl के साथ बाहर हो जाता है, यानी कि NaCl बाहर हो जाती है, और ये हाइड्रोजन का अणु C के साथ आ जाएगा COOH। ये तत्व बनता है, और इसका नाम होता है, इसका नाम इसमें से ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। पहला ही ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं इसको। इसका सैलिसिलिक अम्ल कह दीजिए या ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, ये ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये वाला तत्व बनता है कोल्बे विधि द्वारा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, राइमर टाइमन अभिक्रिया पूछी है। राइमर टाइमन अभिक्रिया जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन अभिक्रिया में फिनोल कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक सोडा विलयन के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लेक्स करते हैं। परिणामी मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर मुख्य उत्पाद बनता है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहा था इसने। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देने की है, अगर फिनोल की क्रिया आपसे पूछ रहा है CCl4 से, तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो हाइड्रॉक्सी
बेंजोइक अम्ल बनता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है, यानी कि हमेशा ये बनता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया राइमर टाइमर की बात हो रही क्लोरोफॉर्म से कराई जाती CCl3 से, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता। लेकिन इसमें आपसे पूछा है CCl4 से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। CCl4 से अगर पूछे रहा है मैं, चलिए मैं अभिक्रिया करके बता देता हूं। देखिए अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया पूछी जाती है फिनोल है। जब इसकी CCl4 से अभिक्रिया करानी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये NaOH की उपस्थिति में होता है। ये क्या होता है? NaOH की उपस्थिति में होता है। तो यहां से 6 ये बनता है ONaH की जगह Na का अणु आ जाता है, ये H की जगह Na का अणु यहां आ जाता है, और यहां आ जाएगा COONA, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, एक Na का अणु यहां आ जाएगा, और 2 Na के अणु आगे, 4 NaCl के अणु बाहर हो जाते हैं, और 4 ही जल के अणु बाहर हो जाते हैं। इस तरीके से ये तत्व बनता है। और जब इसको किसी प्रबल अम्ल HCl के द्वारा, 2 अणु के द्वारा अम्लीकरण करते हैं, तो ये जो Cl के अणु हैं ये Na के साथ बाहर हो जाते हैं, 2 NaCl बाहर हो जाता है, और फिर क्या बन जाता है? बन जाता है सैलिसिलिक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल ये बनता है। और यहाँ Na के 6 अणु आ जाएंगे, जब संतुलित करेंगे इसे आप, 4 यहाँ तक, तो जब इसे आप संतुलित करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया CCl4। अगर क्लोरोफॉर्म से पूछते तो बनता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, फिर ये बनता। बस ये ध्यान रखना किससे अभिक्रिया पूछी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिनाल को जिंक रजत के साथ आश्रित करने पर बनता है। देखिए ये फिनाल है, अभिक्रियाओं को आप समझते चलिए, बहुविकल्प क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ये फिनोल है, इसको जब Zn से क्रिया करते हैं तो यहाँ से O का अणु Zn के साथ आ जाता है, तो ZnO तो बाहर हो जाती है, और बेंजीन बनती है, और बेंजीन बन जाती है। यह हाइड्रोजन का अणु फेनिल के साथ जुड़ जाता है। अब अभिक्रिया को फिर समझिए, मैंने किया क्या है, इसको ऐसे समझिए, C6H5OH, ये फिनोल का अणु, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये फेनिल होता है C6H5, ये लिख दिया, और OH का अणु ये, प्लस इसकी Zn से जब हम क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं, तो Zn ऑक्सीजन के अणु के साथ, Zn ऑक्सीजन के अणु के साथ बाहर हो जाता है, और देखिए ये हाइड्रोजन इस H के साथ आ जाएगी, तो C6H6 बेंजीन बनते हैं। ये बेंजीन बनाने की बहुत ही मुख्य अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, बेंजीन बनती है। जब भी फिनोल को जिंक रजत के साथ आश्रित करते हैं तो बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फिनाल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड, देखिए किसके साथ अभिक्रिया पूछी है? थैलिक एनहाइड्राइड की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, जो कि लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है। जब भी फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया आती है, थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको पता हो, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। और जब फिनोल की अभिक्रिया इससे होती है तो हमेशा फिनफ्थलीन प्राप्त होती है, हमेशा फिनफ्थलीन प्राप्त होती है। इसकी अभिक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा क्या होता है जब में, बस आपको याद रखना है, जब भी फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से पूछते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से, ये फार्मूला आपको पता हो थैलिक हाइड्राइड का, तो
तुरंत क्या प्राप्त होती है, फिनोल्फ्थालीन। ये अभिक्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। फिनाल की पूछे है, फिनाल की ब्रोमीन जल के अधिक्य से अभिक्रिया कराने पर बनता है। किससे पूछा है, ब्रोमीन जल। अब ये भी आपको ध्यान देने की बात है, फिनॉल जो होती है हैलोजनों के साथ, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनके साथ फिनोल दो तरीके से अभिक्रिया करता है। अगर ये ब्रोमीन जल के साथ पूछिए है, ब्रोमीन जल, तो आप अभिक्रिया को देखिए, ये हुआ फिनोल। इसकी जब ब्रोमीन जल अगर लेते हैं, ब्रोमीन जलीय विलयन लेते हैं, तो जो तत्व प्राप्त होता है, अब आप ये देखिए, इसकी दूसरी पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर Br का अणु आके जुड़ जाता है, Br का अणु आके जुड़ जाता है, और इसको कहते हैं, पोजीशन गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। कौन सा उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जो ये है। और साथ के साथ 3 HBr के अणु निकलते हैं। अब आप समझिए कैसे निकलते हैं, 3 यहां आ जाएंगे इस पोजीशन से, दूसरी पोजीशन से, और चौथी पोजीशन से, और छठी पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन Br को लेकर बाहर हो जाती है। इस तरीके से 3 Br के अणु बाहर हो जाते हैं, HBr के 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अणु बाहर हो जाती है, और जो बाकी 3 बचे वो उसकी जगह आके जुड़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा। और अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में पूछते हैं ब्रोमीन की अभिक्रिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन के अणु जुड़ते हैं, ऑर्थो का और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन पूछा है ब्रोमीन जल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक समूह पूछा है, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है, इनमें से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसको कहता है कार्बोक्सिलिक समूह। देखिए किसके अंदर नहीं है, एथेनोइक अम्ल का अगर आप सूत्र लिखते हैं CH3COOH, देखिए इसमें आ गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहा, इसने पूछा नहीं है। मेथेनोइक अम्ल HCOOH, इसमें भी नहीं है, इसमें भी उपस्थित है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। पिक्रिक अम्ल को देख लेते हैं, पिक्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, फिनोल की श्रृंखला के ऊपर 246 पे NO2 का अणु आके जुड़ता है, NO2 का अणु जुड़ जाता है 246 पे। देखिए पिक्रिक अम्ल में ही COOH समूह नहीं आया, COOH समूह नहीं आया, तो आपका उत्तर यही है, पिक्रिक अम्ल के अंदर COOH का अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फिनाल निम्नलिखित किस यौगिक से कम अम्लीय है। आपके ऑप्शन दिया है इसमें, पैरामेथॉक्सीफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, एथेनॉल या एनिलीन। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल अगर कम अम्लीय पूछा है तो आपका उत्तर होता है पैरानाइट्रोफिनोल, इससे कम अम्लीय होता है अनुनाद श्रृंखला के कारण। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों, बस आप ये संरचना समझिए, फिनोल हुआ और पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा, और पैरा पोजीशन पे NO2 का अणु जुड़ता है, तो फिनोल इसी ही तत्व से कम अम्लीय होता है, फिनोल से अधिक अम्लीय होता है पैरानाइट्रोफिनोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, पैरानाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, फिनाल का 0.2% विलियन निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। फिनोल का जो 0.2% विलियन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है।
एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, एंटीसेप्टिक। फिनोल का 2% जो विलयन होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए क्रिया कराई जाती है। किससे क्रिया करा रहे हैं? बैकेलाइट। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। जब भी फिनोल से कभी भी आपको बैकेलाइट प्राप्त करना हो तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका अनुसूत्र होता है HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और जब फिनोल इससे क्रिया करता है, फिनोल इससे क्रिया करता है तो बैकेलाइट बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करने के बाद इसके साथ ही फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। फिनाल का सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण द्वारा अवधि तक नाइट्रीकरण करने पर क्या बनता है? देखिए फिनोल का अगर HNO3 के साथ सांद्र HNO3 लेना है और सांद्री H2SO4, अगर तनु बोलता तो ओथो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन इसने कहा है सांद्र HNO3, ये पिकरी अम्ल प्राप्त करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। होता क्या है, जब फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं, HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, दोनों ही सांद्र है, तो पिकरिक अम्ल बनता है। यानी कि पिकरिक अम्ल बन जाता है। पिकरिक अम्ल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है पिकरिक अम्ल 2,4,6 टाइन नाइट्रोफिनोल। तो पिकरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है अभी। फिनाल किस यौगिक के साथ क्रिया करने पर बैकेलाइट देता है? बैकेलाइट किस यौगिक के साथ करता है? अभी मैंने आपको बताया था, बैकेलाइट जो प्राप्त होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करने पर बैकेलाइट देता है फिनोल। फिनोल की अगर बैकेलाइट से अभिक्रिया फिनोल की अगर फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है जिसका अनुसूत्र होता है HCHO, तो बैकेलाइट प्राप्त होता है। तो ये वे क्वेश्चन थे बहुविकल्प जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को हल तभी आप कर पाएंगे जब आपने रिएक्शन बहुत अच्छे से की हुई हो। तो मेरी फिनोल की पहले सीरीज पूरी देखिए और फिर मेरे जो प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं और प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगातार बोर्ड में आते रहते हैं। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आज आपको कराने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 2। जो फिनोल का प्रैक्टिस सेट 2 होता है, इसमें मैंने वे अभिक्रिया ली है जो लगातार बोर्ड में आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, और इनसे इन समीकरणों को आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आइए देखते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और आपको कैसे करने होते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, हमें केवल समीकरण बतानी है। पहला ही क्वेश्चन है, फिनाल को जिंक चून के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चून के साथ गर्म करते हैं, आपसे केवल समीकरण पूछी है। तो आइए देख लेते हैं इस अभिक्रिया को। ये फिनाल है, फिनाल को जब हम जिंक चून के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनती है, बेंजीन बनती है और ZNO बाहर हो जाता है। अब ये बनती कैसे है, अब आप इसको देखिए। ये जो हाइड्रोजन होती है और ये जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन तो Zn के साथ बाहर हो जाएगी ZNO के रूप में, ZNO।
ZNO के रूप में ऑक्सीजन बाहर हो गई, और ये जो हाइड्रोजन है वो फिनोल की रिंग पे आ जाती है, फेनिल की रिंग पे आ जाती है। इस तरीके से बेंजीन बनता है। तो ये क्या बनती है? बेंजीन। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगी, आप देखिए फिनोल को मैं ऐसे लिख देता हूं C6H5OH, ये हुआ फिनोल। जब इसकी क्रिया Zn चूर्ण से कराते हैं और गर्म करते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन का अणु होता है, ये जो ऑक्सीजन का अणु होता है, ये Zn के साथ बाहर हो जाता है ZNO के रूप में, और ये जो हाइड्रोजन होती है ये यहाँ आ जाती है। तो क्या हो गया? C6H6। 5 अणु थे हाइड्रोजन के, एक यहाँ से आ गई C6H6, इसी को ही बेंजीन कहते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया आपसे पूछी थी केवल समीकरण के रूप में, चाहे आप ऐसे लिखे आइए चाहे ऐसे लिखे आइए। आइए समीकरण नंबर 2 देखते हैं कि बोर्ड में किस तरीके से आई हुई है। समीकरण नंबर 2, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियान्वित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ, देखिए ब्रोमीन जल के साथ पूछा है, ब्रोमीन जल के साथ अगर फिनोल की क्रिया पूछी है तो ये क्रिया ये होती है। आप देखिए ये हुआ फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH का अणु आता है इसे फिनोल कहते हैं। और फिनोल की क्रिया आपसे पूछ रहा है ब्रोमीन जल्य, यानी कि Br2, ये होनी चाहिए जलीय। जब इसके साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फिनोल के 2, 4, 6 यानी कि दूसरी पोजीशन पे Br का अणु, और 4 पोजीशन पे Br का अणु, और 6 पोजीशन पे Br का अणु आ जाता है, और इसको अब हम कहते हैं 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये बनता है ब्रोमोफिनाल। अब देखिए बना कैसे ये जो फिनोल होता है इसकी पहली पोजीशन होती है, नेक्स्ट पोजीशन जब आप इधर से आइए चाहे इधर से, किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दूसरी पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर Br का अणु आके जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ता भी ऐसे नहीं है। आपको समझिए, ये जो बेंजीन की रिंग होती है, एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा, एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा, और एक हाइड्रोजन का अणु यहां से निकल के जाएगा। टोटल बेंजीन रिंग से 3 हाइड्रोजन के अणु निकल के जाएंगे, और किसके साथ जाएंगे? Br के साथ। इस तरीके से 3 HBr के अणु भी निकलते हैं। कितने? 3। तो 3 Br यहाँ, 3 यहाँ, टोटल 6। तो यहाँ हम 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6। इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। क्या प्राप्त होता है? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये होते हैं ब्रोमीन जल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फिनोल की कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया। फिनोल की किसके साथ पूछी है? कास्टिक सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया पूछी है फिनोल की। कास्टिक सोडा कहते किसको है ये भी आपको पता होना चाहिए। कास्टिक सोडा होता है NaOH, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब फिनोल की क्रिया NaOH से कराते हैं, NaOH कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन, अब आप देखिए ये वाली हाइड्रोजन और ये OH जल के रूप में बाहर हो जाता है, यानी कि जल बाहर हो जाता है। क्या बचा? Na का अणु, और वे ये Na का अणु हाइड्रोजन की जगह आ जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। फिर जो हमें प्राप्त होता है ONa, ये प्राप्त हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, और जल बाहर हो जाता है। तो ये होती है फिनोल की कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। अब इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे भी लिखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो नीचे रिंग होती है ये फेनिल रिंग होती है, फेनिल, इसे कहते हैं C6H5OH। नीचे हो गया C6H5 और ऊपर आ गया OH का अणु। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया। ऐसे करने से ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बन जाएगा? C6H5ONa, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, प्लस जल बाहर हो जाएगा। इस तरीके से इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे लिख के आइए एग्जाम में, चाहे ऐसे लिख के आइए, दोनों ही तरीके से ठीक होती है।
तो ये हुई फिनोल की क्रिया कास्टिक सोडा विलयन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फिनोल की अभिक्रिया पूछी है। देखिए फिनोल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट लगातार बोर्ड में आ रही है ये अभिक्रिया। यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है फिनोल को, किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगर तनु के साथ कहता तो ओतो पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होती है, ओतो पैरा तनु बोलने से, लेकिन इन्होंने कहा है सांद्र। तो दो तरीके ये होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया फिनोल की, दो तरीके की नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही आप पे आनी चाहिए कि, लेकिन यहाँ किससे पूछी है? सांद्र से। सांद्र से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए इस अभिक्रिया को बना के देख लेते हैं। ये लिखा मैंने फिनोल का अणु, और जब इसकी क्रिया किससे पूछी है? सांद्र HNO3, ये कैसा लेना है? सांद्र। और किसकी उपस्थिति में होती है ये? सांद्र H2SO4। ये याद रखना है आपको। जब ये अभिक्रिया पूछते हैं तो उसी तरीके से फिनोल जो होता है ये बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, आपको याद रखना है। ये होती है दूसरी पोजीशन पर NO2 और 4 पोजीशन पर NO2 और 6 पोजीशन पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, और साथ के साथ OH, और साथ के साथ जल बाहर होता है। इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। ये पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने की बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पिक्रिक अम्ल। ये पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या होता है जब में फिनार्को क्लोरोफॉर्म, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप देखिए, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया है फिनोल की। राइमर टीमैन अभिक्रिया आपको याद रखनी है। इसमें जो फिनोल होता है आपको वैसे भी याद रखनी है। फिनोल अगर CCl4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको ऐसे याद रखना है, ये सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और अगर कराता है क्लोरोफॉर्म से, CCl4 से, तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर प्राप्त होता है आपको ये। तो ये दोनों राइमर टाइमर अभिक्रिया है। दोनों में से कोई सी भी बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती है। इसमें क्लोरोफॉर्म से पूछी है, आइए क्लोरोफॉर्म से करके देख लेते हैं। ये लिया आपने फिनोल का अणु, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। जब इसकी क्रिया कराते हैं NaOH की उपस्थिति में होती है, ये NaOH की उपस्थिति में होती है, ये भी याद रखना। तो NaOH की उपस्थिति में होती है, बन जाता है OHCOOH, ये बन जाता है। और NaCl का अणु भार होता है, NaCl भार होता है और जल भार होता है, ये भार हो जाता है। ये बनती है फिनोल के साथ अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया पूछी है। इस अभिक्रिया को, आइए ये अभिक्रिया आपको मैं इसकी क्रियाविधि समझा देता हूं, ये होती कैसे है। इसकी क्रियाविधि समझिए आप। देखिए ये कैसे हुई थी अभिक्रिया, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये लिया फिनोल, अब इसको समझिए, और जब इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, अब आप देखिए जब इसके क्रिया कराते हैं तो यहाँ Na का एक अणु आ जाता है, Na का एक अणु आ जाता है, और एक Na यहां से बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है एक यहां से, NaCl एक अणु Na और Cl यहां से लेकर, और यहां बनता है CHCl2 बचता है। देखिए CH, एक Cl का अणु यहां से Na के साथ बाहर हो जाएगा, तो NaCl तो ये बाहर हुआ, और OH ये, और एक हाइड्रोजन ये, और जल भी निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा Na के दो अणु लगे, एक ये एक ये, तो यहां संतुलित करेंगे तो दो आ जाएंगे, इसी तरीके से दो जल के अणु आ जाएंगे, ये प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे क्या होता है, ये दोबारा फिर NaOH से रिफ्लेक्स करते हैं इसको दोबारा। फिर ऐसे करने से अब क्या होता है, इसको भी देखिए, ये करने से ये Cl का अणु और Na के अणु दोनों बाहर हो जाते हैं, ये तो NaCl के दो अणु बाहर हो गए।
NaCl के, तो यहाँ 2 लगा लीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये बनता है ONa और CHO। यहाँ CHO ग्रुप आ जाता है, देखिए CH ये और ऑक्सीजन ये, और एक जल का अणु बाहर होता है, एक जल का अणु भी बाहर हो जाता है, तो ये बनता है। अब ये दोबारा फिर यहाँ से अभिक्रिया फिर होती है आगे, ये अभिक्रिया फिर होती है। अब इसे किसी अम्ल से रिफ्लेक्स कर देते हैं, यहाँ से Na जो अणु है वो Cl के अणु के साथ बाहर हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है, ये वाला Na और ये वाला Cl, तो ये हाइड्रोजन का अणु वहां आ जाता है और तो बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल, ये बना सैलिसिलिक अम्ल। तो ये राइमर टाइमर अभिक्रिया पूरी है जो कि मैंने आपको करके दिखाई है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से मैंने की है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम से भी आती है राइमर टाइमर अभिक्रिया या क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। ये हुई आपके फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि लगातार बोर्ड में पूछी जाती है, जैसे कैसे प्राप्त करोगे, किसी तत्व का नाम दिया रहता है और उससे आपको बनानी होती है समीकरण, जैसे कि इसमें आपसे पूछा है फिनोल, फिनोल से बनाना है आपको, कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण लिखनी होती है। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिनोल से जो भी अभिक्रियाएं बोर्ड में पूछी गई है मैंने उनको लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझिए। पहला ही क्वेश्चन है, फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करो, केवल समीकरण दीजिए। आपसे बनवा रहा है वो फिनोल से बेंजीन, पिक्रिक अम्ल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, एनिलीन और फिनाफ्थेलीन, ये 6 तत्व हैं जो कि फिनोल से आपको बनाने हैं। इनमें से किसी से भी आपसे अभिक्रिया पूछी जा सकती है। आइए चलते हैं, सबसे पहले अभिक्रिया बनाते हैं फिनॉल से बेंजीन। ये वाले क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फिनोल से अगर बेंजीन प्राप्त होती है तो कौन से तत्व से अभिक्रिया करनी होती है। तो आइए चलते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है फिनोल से बेंजीन, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए फिनोल से बेंजीन अगर बनाते हैं तो जिंक चूर्ण की क्रिया द्वारा बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अगर फिनोल पर देखो, हमें ये लिखा मैंने फिनोल, ये होता है फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह आता है तो इसे फिनोल कहते हैं। जब इसकी क्रिया Zn चूर्ण से कराते हैं, Zn चूर्ण पर क्रिया कराते हैं और इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, ये जो Zn का अणु है, अब इसको समझिए, ये ऑक्सीजन को यहां से ऑक्सीजन को लेकर Zn बाहर हो जाएगा, तो ZnO बाहर हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग के अंदर ही आ जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ये होता है बेंजीन का अणुसूत्र। अब आइए इसको अच्छे से समझा देता हूं दूसरे तरीके से। अगर हम इसको अणुसूत्र के रूप में लिखे, अगर मैं बेंजीन फिनोल को C6H5OH इस तरीके से लिख दें, यह हुआ फिनोल का अणुसूत्र, और इसकी क्रिया हम करा दे Zn से। देखिए ये अब होता क्या है, जैसे ही ये क्रिया कराई, ये Zn का अणु और ऑक्सीजन का अणु को लेके दोनों बाहर हो जाएंगे, गर्म जैसे ही करेंगे तो ZnO बाहर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, ये हाइड्रोजन का अणु इस हाइड्रोजन के अणु के पास आ जाएगा, तो हाइड्रोजन के 5 अरे 6 हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा C6H6, यही बेंजीन होती है। इस तरीके से आप फिनोल से बेंजीन को प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह हुआ पूरा क्वेश्चन। अगर आपसे समीकरण में कभी भी पूछा जाए फिनोल से बेंजीन बनाइए, तो हमेशा याद रखना कि वो Zn की क्रिया से ही प्राप्त होता है फिनोल की बेंजीन, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल।
चलिए पिक्रिक अम्ल भी बनाना देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये देखिए। अब पिक्रिक अम्ल को समझिए। चलिए देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल, जब भी फिनोल से आपको पिक्रिक बनाना होता है तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि फिनोल पर सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने से पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल का आपको अनुसूत्र भी पता हो, अनुसूत्र भी पूछा जाता है। आइए मैं बना के दिखा देता हूँ। ये लिया आपने फिनोल, क्योंकि समीकरण में आपको फिनोल से ही बनाना है इसलिए आपको फिनोल लेना पड़ेगा। ये फिनोल का अनुसूत्र लिखा। आपको पता होना चाहिए कि सांद्र HNO3 ये कैसा होना चाहिए, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। जैसे ही ये अभिक्रिया होती है तो पिक्रिक अम्ल बनता है। आपको पिक्रिक अम्ल का पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल होता क्या है। फिनोल तो ऐसा है जाए, क्योंकि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है इसलिए फिनोल के OH पे यह अभिक्रिया नहीं होती, ओनली बेंजीन रिंग पे होती है। अब होती कैसे है, अब आप यही समझिए। अब आप ये देखिए, HNO3 जो होता है वो OH माइनस में टूट जाता है, OH माइनस में, और NO2 में ये टूटता है। इस पे माइनस इस पे प्लस, इसमें ही टूट जाता है HNO3। ये देखिए ऐसे लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन तो यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से 3 हाइड्रोजन बाहर हो जाती है। OH को लेके 3 हाइड्रोजन बाहर हो जाती है। अब आप ध्यान रखना, और ये जो NO2 का अणु है ये इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ भी आ जाएगी। देखिए ऐसे NO2 का अणु यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा। अब आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग उधर से करते हैं जहां OH का समूह होता है, इसे कहते हैं हम नंबर 1। जहां OH का समूह होता है उसे 1 लिखिए। अब चाहे आप इधर से काउंटिंग करिए या इधर से, 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी को ही हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यही होता है पिक्रिक अम्ल। आपको दोनों नाम याद होने चाहिए पिक्रिक अम्ल के। अब हुआ क्या था, यानी कि इसकी दूसरी पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर और सिक्स पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, और साथ के साथ 3 जल के अणु निकल जाते हैं। कितने अणु निकलते हैं, 3 जल के अणु। कैसे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और ये OH को यहां से 3 OH का, इसका मतलब यहाँ 3 HNO3 आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार NO2 जुड़ा है तो संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएंगे। इस तरीके से आप फिनोल के द्वारा पिक्रिक अम्ल बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, तो इस विधि को आप लिख सकते हैं। यह होता है पिक्रिक अम्ल। आपको पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल किसकी क्रिया से बनता है। फिनोल पे पता तो किससे बनता है, HNO3 सांद्र और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यह हुई फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। चलिए अब देखते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में क्या पूछा है, देखिए समीकरण नंबर 3 में आपसे पूछा है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है सैलिसिल एल्डिहाइड की। आइए इस समीकरण को भी बना के देख लेते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं, जब भी फिनोल पे आपको सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त करनी हो, आपको पता होना चाहिए राइमर टीमर अभिक्रिया है। ये नाम से भी अभिक्रिया आती है। जब फिनोल पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं, याद रखना क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं फिनोल पर, तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। आइए इस अभिक्रिया को भी करके दिखा देते हैं। ये लिया फिनोल का अनुसूत्र, ये हुआ फिनोल। इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझना। राइमर टाइमर अभिक्रिया भी होती है। ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये हमेशा NaOH की उपस्थिति में होती है, अक्षार की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ये पता होना चाहिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ऐसा करने से अब आप जरा इस समीकरण को समझिए, होता क्या है,
यहां से ये हाइड्रोजन का अणु, ये हाइड्रोजन का अणु और ये Na का अणु, सॉरी, ये हाइड्रोजन का अणु यहां से हट जाएगा और Na का अणु यहां इसकी जगह आ जाएगा। ये ध्यान रखना। देखिए क्या हुआ है, क्या बता रहा हूं मैं, ये देखिए समझिए आप। यहां से हाइड्रोजन का अणु हट गया, ओ ऐसा कैसे ही, और Na का अणु आ गया। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अब होता क्या है, ये जो इसकी पोजीशन होती है और तो ये वाली पोजीशन, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, एक हाइड्रोजन ये निकल गई यहां से, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाती है और होता क्या है, यहां से एक Cl का अणु, अब आप देखिए एक Cl का अणु और एक और Na का अणु, यहां से NaCl बाहर हो जाएगी, NaCl। अब आप देखिए एक Na तो आ जाएगा यहाँ, एक Na हो जाएगा Cl को लेके बाहर, तो कितने Na के अणु आए, 2 Na के, इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। एक Na यहाँ आ जाएगा और एक Na Cl को लेके बाहर आ जाएगा। अब कितने Cl के अणु बचे यहाँ, 2, तो इस वाली पोजीशन पर CHCl2 अणु आ जाएगा। ये बताइए समझ में आई या नहीं आई। देखिए एक Cl का अणु निकल गया तो Cl के अणु 2 हो गए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये OH, तो 2 जल के अणु निकल जाएंगे, 2 जल के अणु बाहर हो जाएंगे, 2 OH ये रे और 2 हाइड्रोजन ये रे, एक यहाँ से हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन, इसलिए जल के 2 अणु निकल जाते हैं। अब इस ये अभिक्रिया आगे फिर होती है, NaOH के अभिक्रिया फिर होती है, NaOH फिर दोबारा अभिक्रिया करता है। आप समझिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, इसलिए बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आप भी समझिए। अब आप देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये NaOH का अभिक्रिया होती है तो ये Na जो है, ये Cl जो है 2 अणु, ये Cl के दोनों अणुओं को लेके बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 NaCl बाहर, 2 NaCl के अणु बाहर, तो इसे संतुलित करेंगे तो 2 आ जाएंगे यहाँ Na के, क्योंकि 2 Na के Cl नहीं सॉरी एक ही। हुआ क्या है, देखिए एक Na ये, हाँ 2 Na के अणु NaCl बाहर हो जाएंगे, दोनों के दोनों ये, ठीक है 2 आएंगे यहाँ, यहाँ 2 आएगा। तो अब बनेगा क्या, यहाँ देखिए ये ONa तो ऐसे क्या ऐसे ही, ठीक है, यहाँ से ये 2 NaCl बाहर हो गया और क्या हुआ, ये O का अणु यहाँ CH के साथ आ गया, CHO आ जाएगा, ये आ गया, ये CH ऐसा क्या ऐसे ही, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। और एक जल का अणु इसमें बाहर हो जाएगा, एक जल का अणु भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना, यहाँ 2 लगाया मैंने, तो एक OH यहाँ बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो जल के 2 अणु बाहर हुए, सॉरी एक जल का अणु बाहर हुआ, तो ये बन गया। इसको अब किसी अम्ल के द्वारा, HCl के द्वारा इसको फिर क्रिया कराते हैं HCl की। अब देखिए अभिक्रिया ध्यान से समझते चलिए, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं। अब होता क्या है, ये Na का अणु और ये Cl का अणु, ये दोनों आपस में क्रिया करके बाहर हो जाते हैं, यानी कि NaCl बाहर, और ये जो हाइड्रोजन का अणु है ये Na की जगह चला जाएगा, यहाँ Na की जगह हाइड्रोजन का अणु चला जाएगा, तो देखिए क्या बनता है, ये OH आ जाएगा यहाँ, हाइड्रोजन ये यहाँ आ जाएगी और ये CHO यहाँ, यही होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया थी, इसको राइमर टाइमर अभिक्रिया भी कहते हैं, राइमर टाइमर। और अगर CCl, ये 2 तरीके से होते हैं, अगर यहाँ CCl4 होता तो यहाँ COOH आ जाता, फिर ये बनता सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पूछा था सैलिसिल्डिहाइड, तो ये हुआ, ये अभिक्रिया ऐसे होती है, ठीक है। अब नंबर 4 देखते हैं फिनोल, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से करना इस अभिक्रिया को। अब 4th अभिक्रिया देखते हैं, कैसे प्राप्त करोगे मैं फिनोल से, और क्या पूछा है। देखिए नंबर 4 पे आपको क्या प्राप्त करना है, सैलिसिलिक अम्ल, देखिए आ गया सैलिसिलिक अम्ल, इस पे भी मैं बात करूंगा। चलिए सैलिसिलिक अम्ल को देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया।
लगातार बोर्ड में आती रहती है सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया। अब इसको देखिए जरा, सैलिसिलिक अम्ल। सबसे पहले तो आपको सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला पता हो कि सैलिसिलिक अम्ल कहते किसको है। ये मैं यहां लिख देता हूं, सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला आपको पता हो, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। ये बनाना आपको। अब इसे बनाने के लिए एक बात का हो ध्यान रखना, ये दो तरीके से बनता है। फिनोल अगर ले रखा है आपने तो दो तरीके से बनता है, आप किसी भी तरीके से बनाइए। नंबर एक, अगर CCl4 की क्रिया द्वारा, एक तो ये होता है राइमर टाइमर अभिक्रिया होती है, ये भी राइमर टाइमर अभिक्रिया, और दूसरा CO2 की अभिक्रिया द्वारा भी ये बनता है। तो दो तरीके से फिनोल से आप सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं। आसान इसमें CO2 होता है। अब अगर कभी भी आए कैसे प्राप्त करोगे, तो CO2 से बना देना। आइए मैं बना के दिखा देता हूं आपको। पहले आपको क्या काम करना है, ये लिखा आपने फिनोल, फिनोल की क्रिया आपको करानी है NaOH से। सबसे पहले आप फिनोल की क्रिया NaOH से कराइए। ऐसे करने से क्या होता है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये OH जल बाहर हो जाएगा और Na का अणु यहां आ जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगी। देखिए ONa, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड। अब जैसे ही आप इसकी क्रिया CO2 से कराएंगे, अब क्रिया करा रहे हैं हम CO2 से। अब आप देखिए होता क्या है, जैसे ही CO2 से क्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा, ये Na का अणु तो यहां आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल के ऊपर चली जाएगी। देखिए क्या हुआ, अब आप समझिए, जो बेंजीन रिंग पे यहां से एक हाइड्रोजन ये Na की जगह चली जाएगी, तो ये हो जाएगा OH। ये समझिए, अब यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गई और ये COONA, ये बन जाएगा COONA, Na यहां आ जाएगा Ca की साथ, यहां देखिए, ठीक है। और अब होता क्या है, अब जैसे ही आप इसका किसी अम्ल से, HCl से, परबल अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही परबल अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये NaCl बाहर, NaCl बाहर हुआ, और देखिए क्या रह गया, यहां बना देता हूं, ये OH, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा Na की जगह, तो ये हो जाएगा COOH। ये प्राप्त हुआ फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये नाम भी इसका होता है बेंजोइक अम्ल। देखिए अगर ये यहां से होता है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। अगर ये आपसे फिनोल से बनाने को आए तो इस अभिक्रिया के द्वारा मैं फिनोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको करा रहा हूं। और जैसे कि आपको पता है, मैं इसमें वही क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं और या जिनके आने की संभावना है। बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे करने होते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस नंबर 4 में आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं फिनोल के जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट 4, पहला क्वेश्चन, अनुसूत्र दिया हुआ है C7H8O वाले फिनोलों के IUPAC नाम तथा संरचना लिखिए। देखिए ये फिनोल है, इसका IUPAC नाम और संरचना भी बनानी है। चलिए आइए फिनोल की देखते हैं कितनी संरचना इससे बन सकती हैं और उनके IUPAC नाम क्या होते हैं। एक संरचना तो बनी ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी संरचना जो बन सकती है, ये देखिए, ये जो मैथिल ग्रुप है फिनोल पे, जो मैथिल ग्रुप है वो यहां ना लगा के आप यहां लगाइए CH3, चाहे इधर लगा दीजिए, एक दो तीसरी पोजीशन पर आ जाएगा। जहां OH का समूह होता है उसको 1 मानिए, उसको क्या मानते हैं 1, दूसरी पोजीशन ये रही, और 3। अब क्या ये तीसरे नंबर पर आया है मैथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल फिनोल।
और इसका नाम हुआ था 2 मैथिल फिनाल। अब देखिए तीसरी पोजीशन की बात करते हैं। तीसरी पोजीशन, अब के CH3 नीचे लगा दीजिए, देखिए ये अब के CH3 का अणु यहां जुड़ जाएगा। तो काउंटिंग करिए, काउंटिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4। अब के मैथिल ग्रुप कहां आया, 4 पे, चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4। आप काउंटिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात एक ही होती है। अब ये 4 पोजीशन पाया, 4 मैथिल, इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल फिनाल। तो इस तरीके से आपने देखा क्या C7H8O की संरचना 3 तरीके से बन सकती है। आपको क्वेश्चन कैसे करना था एक बार फिर देखिए। ये जो फिनोल था, फिनोल का अनुसूत्र आप ये देखिए, इन्होंने अनुसूत्र क्या दिया है, अनुसूत्र पे जरा ध्यान दीजिए, C3H7H8O ये दिया था। तो इसमें से आपको काम क्या करना था, सबसे पहले फिनोल को अलग करिए। फिनोल का अनुसूत्र क्या होता है, C6H5OH, फिनोल लिख दीजिए। फिनोल लिखने के बाद अब आप देखिए एक कार्बन यहां C7 है। अब आप यहां देखिए, यहां 7 है, यहां 6 है, एक तो कार्बन का अणु बचता है और हाइड्रोजन के तीन अणु हाइड्रोजन के बचते हैं। तो इसकी संरचना आपको बनानी थी और ये संरचना ये बना दी मैंने। तो इसके कितने बनते हैं संरचना, 3 संरचना बनती है और उनका IUPAC नाम ये है। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिस सेट के अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। क्या कहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए, ये जो ए है का सूत्र एवं नाम लिखिए। इसमें आपको सूत्र और नाम बताना कि यहां ये क्या आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, C6H5OH ये फिनोल है, ये क्या है, फिनोल है। चलिए फिनोल लिख देता हूं, ये हुआ फिनोल। इस पे अमोनिया की क्रिया करानी है और अनाद्र यानी कि सांद्र ZnCl2 की उपस्थिति में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि आपके कोर्स में एनिलीन है, तो ये एनिलीन बनाने की विधि है। तो इसमें क्या बन जाएगा, एनिलीन NH2, यहां क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा और साथ के साथ क्या बाहर हो जाएगा, ZNO बाहर हो जाएगा और जल बाहर हो जाएगा, जल का अणु भी बाहर हो जाएगा। अब कहेगा सर ये अभिक्रिया हुई कैसे, अब आप देखिए अभिक्रिया कैसे हुई है ये, नहीं ZNO नहीं आएगा, ये ZNO नहीं आएगा, जल बनेगा बस। देखिए होती कैसे है ये तो उपस्थिति है बस, ये तो उत्प्रेरक का काम करता है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता, क्रिया को बढ़ाता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो अब आप देखिए यहां से एक हाइड्रोजन NH3 से एक हाइड्रोजन और ये OH का समूह ये बाहर हो जाएगा, यहां से जल बाहर हो जाएगा, ये जल बाहर हो गया। अब आप देखिए क्या बचा, यहां NH2 बचता है, NH2 ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप ऊपर यहां आ जाएगा, ये आ गया और इसको कहते हैं एनिलीन। तो ये एनिलीन बनाने की एक विधि भी है, आपको याद रखना है। अगर फिनोल पे अमोनिया की क्रिया होती है नेजल ZnCl2 की उपस्थिति में तो एनिलीन बनती है, ये आप एनिलीन में भी पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनोल अम्लीय गुण दिखाता है, इसको स्पष्ट करना है। अब अम्ल का कोई एक गुण बताइए आप, रासायनिक क्रिया के आधार पर अम्ल का अगर जो भी आपको गुण याद है उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अम्ल क्या कहता है, जब भी किसी अम्ल की, आप याद रखिए अम्लीय गुण को, जब भी किसी अम्ल की अक्षार से क्रिया होती है, यह आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, अम्ल की अगर अक्षार से क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। बस अगर ये गुण आपको पता है, ये अम्लीय गुण होता है, किसी भी अम्ल की अगर अक्षार से क्रिया कराए तो लवण और जल बनता है।
चलिए यही क्रिया मैं करा के दिखा देता हूं आपको। अम्ल कौन, अब किससे लेना है, अम्ल क्या है यहाँ, फिनोल। फिनोल को लिखिए, ये लिखा आपने फिनोल। अब किसी अक्षार को लीजिए, अक्षार यानी कि NaOH ले लीजिए, चाहे KOH ले लीजिए। NaOH आपने लिया, तो NaOH लेने के बाद अब आप देखिए होता क्या है, जैसे ही इस क्रिया को आप कराएंगे, अब इस क्रिया को समझिए, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। ONA बन जाता है और जल बाहर हो जाता है। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, अब समझिए ये कैसे हुआ। अब आप ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन का अणु है और ये OH का अणु, ये बाहर हो जाएगा जल के रूप में, ये हो गया। और इसके बाद ये जो Na का अणु है ये O के पास आ जाएगा, ONA। इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये लवण बना, और लवण के साथ क्या बाहर हुआ, जल। और यही तो मैंने आपको बताया था, अम्ल और अक्षार की क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। देखिए लवण भी बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड एक लवण है और ये जल बना। यह अभिक्रिया सिद्ध करती है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। इस तरीके से आप चाहे किसी धातु के साथ क्रिया करा दीजिए तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल का जो भी रासायनिक गुण आपको पता है वही रासायनिक गुण इस क्वेश्चन के लिए आजमाइए, तुरंत रिएक्शन हो, जो रिएक्शन बनती है यही अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4 में क्या पूछा है, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, अब आप देखिए, ये कह रहा है फिनोल के युग्मन, कॉन्जुकेशन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा है, युग्मन अभिक्रिया। फिनोल, अब आपको याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना है, फिनोल जो युग्मन अभिक्रिया करता है, अब आपको याद रखना है किस किस के साथ ये युग्मन अभिक्रिया दिखाता है। 2 अभिक्रिया होती है, आप कोई सी भी लिख दीजिए, आप ये नहीं कि वही अभिक्रिया लिखनी है जो आपको बुक में दी हो। 2 अभिक्रिया है, दोनों में से जोन सी भी आप लिखेंगे वही उत्तर हो जाएगा। पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो थैलिक एनहाइड्राइड से, थैलिक एनहाइड्राइड, एक तो ये वाली विधि, इसको कर दीजिए। और दूसरी जो विधि है वो है सोडियम चलो ये डाई एजोनियम क्लोराइड से, डाई एजोनियम क्लोराइड, ये ले लीजिए, डाई एजोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ये 2 तत्व है जो फिनोल के साथ योगात्मक या कौन सी युग्मन अभिक्रिया दिखाते हैं। आपको थैलिक एनहाइड्राइड का अनुसूत्र पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फिनोल के साथ इसकी। आइए मैं इस अभिक्रिया को करके दिखा देता हूं, एक उदाहरण पूछा है, चलिए समझते हैं, इस अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इस वाली अभिक्रिया पे, देखते हैं। ये लिया आपने फिनोल, इसमें पहले थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिख देता हूं। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र आप सबको पता हो, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब इसकी क्रिया फिनोल से कराते हैं, जब इसकी क्रिया फिनोल के 2 अणु लगते हैं, ये भी याद रखना, फिनाफ्थलीन बन जाती है, ये हुआ फिनोल। अब फिनोल ये हुआ, अब फिनोल इसके साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, इस अभिक्रिया को समझिए, मैं समझाऊंगा हुआ क्या, पहले मैं बना के दिखा दूं आपको होता कैसे है ये अभिक्रिया। अब आप देखते रहना कि ये बनाया मैंने कैसे। ये बन जाता है, ये बन जाता है फिनाफ्थलीन।
ये सूत्र है फिनफ्थेलिन का। अब कहेंगे सर ये रिएक्शन हुई कैसे, अब आप समझिए हुआ क्या है। और साथ के साथ जल का एक अणु भी निकलता है, जल का एक अणु भी निकल जाता है। अब देखिए होता क्या है, फिनोल के दो अणु लगते हैं। अब आप समझिए जरा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो यहाँ डबल बॉन्ड है थैलिक एनाइडाइड में, ये सिंगल बॉन्ड में खुल जाता है। और जो फिनोल की बेंजीन रिंग होती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो फिनोल के अणु लिए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगी इस जगह से, दो अणु है ना फिनोल के, मैं फिनोल बना के दिखा देता हूं, ये थी फिनोल। अब आप समझिए, तो इस जगह से फिनोल का एक हाइड्रोजन निकल गया, एक और थी, फिनोल के दो अणु लिए थे, आप समझिए, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई। टोटल कितने हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन यहां से निकली, दो हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन, तो ये तीनों के तीनों बाहर हो गए और बन गया जल, जल का अणु ऐसे निकला, और इस तरीके से फिनफ्थेलिन बन जाती है। और ये हुआ फिनोल के युग्मन अभिक्रिया का एक उदाहरण। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनोल का प्रैक्टिस सेट 5। फिनोल के इस प्रैक्टिस सेट 5 में मैंने वही क्वेश्चनों को लिया है जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वे टिप्पणी के रूप में अभिक्रियाओं को पूछता है। नाम से ही अभिक्रिया आती है और उस पर टिप्पणी लिखने को आती है। तो फिनोल के वे कौन कौन सा क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर बोर्ड में टिप्पणी पूछी जाती है और आपको करने कैसे होते हैं, आइए चलते हैं उन क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5 का। जो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपसे टिप्पणी लिखवाने को कहेगा। और पहली अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, आइए मैं समझा देता हूं वे कौन सी बात होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइमर टाइमर जो अभिक्रिया होती है उसके लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए, आइए मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो तत्व आपको लेना होता है वो होता है फिनोल। फिनोल तो आपको लेना ही लेना होता है इस अभिक्रिया के लिए। प्लस दूसरा जो तत्व लेना होता है वो लेना होता है आपको NaOH, यानी कि कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो तीसरा तत्व होता है, तीसरा तत्व में आपकी चॉइस होती है राइमर टाइमर अभिक्रिया के लिए, या तो आप ले लीजिए नंबर 1, या तो आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म लेके भी इस अभिक्रिया को करा सकते हैं, या इसकी जगह आप CCl4 भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी से भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया राइमर टाइमर अभिक्रिया होती है। अगर आप क्लोरोफॉर्म को लेकर करा रहे हैं तो फिर आप ये लिखेंगे राइमर टाइमर अभिक्रिया में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराने पर, अब आपको ये भी पता होना चाहिए बनता क्या है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, सैलिसैल्डिहाइड ये आपको पता है होना चाहिए। और दूसरा अगर CCl4 से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों से अलग अलग तत्व बनते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन आप पे करनी आनी चाहिए, आप किसी भी को भी लेके इस रिएक्शन को कर सकते हैं, चाहे क्लोरोफॉर्म को लेके इस रिएक्शन को करिए, चाहे CCl4 को लेकर करिए। मैं दोनों से आपको ये अभिक्रिया अभी समझा देता हूं, तुरंत आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको पता चल गया ये तीनों ही तत्व बहुत जरूरी है, आइए सबसे पहले मैं फिनोल, NaOH और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, इन तीनों को लेके इस अभिक्रिया को करा देता हूं। दोनों ही करके दिखाऊंगा, आप बोर्ड में अगर आती है तो दोनों में से किसी एक को करके आ सकते हैं, लेकिन आप पे आनी दोनों चाहिए। चलिए पहले ही देख लेते हैं। फिनोल, फिनोल जिसका अनुसूत्र आपको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH समूह आ जाता है इसे कहते हैं फिनोल। फिनोल की क्रिया जब आप कराते हैं, अब आप देखिए फिनोल की क्रिया अगर आप कराने जा रहे हैं CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म से, किसकी उपस्थिति में, NaOH की। मैं इस रिएक्शन को पहले बना देता हूं फिर आपको समझाऊंगा कैसे हो रही है। ऐसे करने पे जो तत्व प्राप्त होता है ये बनता है
ONA और यहाँ आ जाएगा CHCl2। फिर आगे ये अभिक्रिया फिर होती है, मैं समझाऊंगा अभी, आप पहले देखिए कैसे होती है। NaOH दोबारा फिर क्रिया करता है और जो तत्व बनता है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इस रिएक्शन को, इधर कर देता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ बना देता हूँ, फिर क्या बनता है, ये आगे यहाँ लिख दिया मैंने, इससे आगे बनेगा ONA और CHO, और फिर इसका हम कहते हैं अम्लीकरण, किसी अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में अम्लीकरण करते हैं तो बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। ये बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड, ये सूत्र होता है सैलिसैल्डिहाइड का। अब ये पूरी अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया कैसे हुई, आइए मैं इसको एक एक करके स्टेप को समझा देता हूं कि हुआ क्या है। चलिए पहली रिएक्शन ये देख लेते हैं, ये मैंने किया क्या। ये जो Na होता है, Na यहां से एक Cl के अणु को, 3 है ना Cl के अणु, यहां से Cl का एक अणु लेके बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाता है। पहली बात, NaCl बाहर हो गया, और क्या होता है, एक Na का अणु, ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन और ये OH, ये जल के रूप में दोनों यहां से बाहर हो जाएगा, यानी कि जल भी बाहर हो जाता है, जल भी बाहर हो जाता है। अब देखिए Na का अणु, अब जहां से ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ Na का अणु पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया, तो Na का अणु यहाँ गया है, ONA इसलिए हो गया, और एक Cl यहाँ से निकल के गया, NaCl हो गया, यहाँ Cl के 2 अणु रह गए, CHCl2, और यहाँ से CHCl2 जुड़ गया, तो Na के कितने अणु लगे इसमें, एक यहाँ, तो यहाँ 2 NaOH के 2 अणु आ जाएंगे, NaOH के कितने अणु आ जाएंगे, 2 अणु आ जाएंगे, और जल का एक अणु, 1 2 2, जल के भी 2 अणु बाहर हुए हैं, जल के 2 अणु बाहर हुए, एक OH यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकली, जहां ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल के गई, तो ये बनता है, सॉरी यहाँ Cl2 आएगा, Cl2 लगा लेना, CHCl2 जुड़ता है। अब होता क्या है, दोबारा फिर जब इसे NaOH से क्रिया कराते हैं, अब आप देखिए NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये तत्व बनता है, ये कैसे हुआ, अब ये जो Na का अणु है, ये Na, ये Cl के 2 अणु हैं, तो 2 NaCl के अणु बाहर हो जाते हैं, 2 NaCl के अणु बाहर हो जाएंगे, ये वाला Cl यहाँ से, और ये जो ऑक्सीजन का अणु है, ये Cl की जगह आ जाएगा, CHO हो जाएगा, देखिए ये हो गया CHO, ठीक है, तो 2 Na के अणु निकल जाएंगे, और साथ के साथ इसमें से एक जल का अणु भी बाहर हो जाएगा, ये OH है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ, 2 Na के NaOH लगे, तो 2 NaOH यहाँ लगा सकते हैं आप, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद होता क्या है, जब ये बन जाता है, इसे HCl से फिर अभिकृत करते हैं, ऐसे करने से अब देखिए होता क्या है, जब आप ये करते हैं तो ये Na का अणु और ये Cl का अणु, ये NaCl के रूप में बाहर हो जाता है, Na का अणु Cl के रूप में बाहर हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड, क्योंकि ये H का अणु Na की जगह चला जाएगा, NaCl के साथ बाहर, ये हाइड्रोजन Na की जगह आ जाएगी, जिसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, या इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जहां ये CHO समूह होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो हो जाती है, तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी इस तत्व को कहते हैं। तो कभी भी राइमर टाइमर अभिक्रिया आती है फिनोल से, तो ये मैंने आपको क्लोरोफॉर्म से समझा दी, जिससे कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड, ये आप याद रखना, सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र भी याद रखना। अब मैं करा के दिखा देता हूं CCl4 से, दूसरी रिएक्शन CCl4 से, ये भी समझिए, देखिए कैसे होती है, इसको भी समझा देता हूं। अब ये मैंने लिया फिनोल, अब इसको देखिए, फिनोल की क्रिया जब आप कराते हैं CCl4 से, और किसकी उपस्थिति में होती है, NaOH की। अब आप देखिए जब ये NaOH की उपस्थिति में ये भी होती है, अब होता क्या है, अब देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ जो H है हाइड्रोजन, और ये जो Na, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगी,
और Na का अणु आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ONA। पहली बात तो ये समझो, ये Na का अणु, इस हाइड्रोजन यहां से हटी और यहां इसकी जगह Na आ गया, तो ONA हो गया। दूसरा क्या होता है, ये जो है Cl4 यहां जुड़ जाएगा, COONA, ये आ जाएगा COONA आ जाएगा। देखिए कैसे, तो अब एक Na का अणु यहाँ आया, एक Na को यहाँ अणु आया 2, और कार्बन ये 4 ये है, तो Na के 4 यहां से निकल जाएंगे, NaCl, ये Cl के चारों अणु Na के साथ बाहर हो जाएंगे, तो 4 अणु NaCl के निकलेंगे, 4 अणु NaCl के कितने अणु निकल जाएंगे, 4, और 2 यहाँ आए Na के, तो कितने लगे टोटल, 6। ऐसे देखिए 6 अणु लगे हैं। अब OH कितने हो गए, 6 OH है, तो 6 OH है, 2 O तो आगे, 4 ही जल के अणु बाहर हो जाएंगे। ये बनता है, पहली बात ये समझिए बस। 4 NaCl कैसे बाहर हुए, देखिए 2 Na यहाँ आए और 4 NaCl के साथ, तो 4 और 2 6, इसलिए 6 NaOH हुआ। ये अभिक्रिया फिर अम्ल से आगे अभिकृत कराते हैं इसे HCl की उपस्थिति में। अब देखिए HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है, ये Na का अणु, ये Na का जो अणु है, ये वाला Na और ये वाला Cl, NaCl बाहर हो जाता है, और ये हाइड्रोजन इस Na की जगह आ जाएगी। एक दो लगेंगे ये HCl के, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी Na की जगह, तो देखिए ये क्या बना। अब आप देखिए OH, क्योंकि ये Na यहाँ से हटा Cl को लेके, तो 2 HCl इसीलिए लिए, 2 Cl इसीलिए लिए, NaCl एक तो ये हुआ बाहर, और एक Na, यानी कि 2 NaCl बाहर हो जाते हैं, 2 NaCl। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। कैसे, ये Na यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, तो COOH ये आ गया, तो यही बनता है सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो अगर CCl4 से आप अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया होती है राइमर टाइमर अभिक्रिया, चाहे आप CCl4 से दिखाइए, चाहे आप क्लोरोफॉर्म से दिखाइए, दोनों की दोनों ही अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी। अब टिप्पणी कैसे लिखनी है, अब टिप्पणी भी देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए NaOH की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है और ये समीकरण देनी है, तो ये आपकी टिप्पणी पूरी हो जाएगी। और अगर इस अभिक्रिया को लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या बन रहा, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया राइमर टाइमर अभिक्रिया कहलाती है, और ये समीकरण दे देनी है जो मैंने आपको समझाई है। चलिए फिनोल की दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, टिप्पणी क्या पूछा है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको समझिए ये करनी कैसे होती है। इसमें क्या होता है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया फिनोल से सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसको भी समझिए। जो फिनोल थी उससे सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, ONA, ये प्राप्त कर लेते हैं, ONA प्राप्त कर लेते हैं, और इसकी क्रिया CO2 से कराते हैं, CO2 से करा देते हैं, ठीक है ना। और जब ये CO2 से कराते हैं तो अब आप देखिए होता क्या है। अब आप ये भी देखिए CO2 से कराने पे होता क्या है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में। ये जो Na का अणु है, ये जो Na का अणु है, अब आप ये देखिए Na का अणु COOH के साथ आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक हट जाएगी, बेंजीन रिंग से एक जो यहाँ हाइड्रोजन है। अब आप समझिए ये जो हाइड्रोजन है यहाँ, ये वाली जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग से, ये यहाँ से हट जाती है और Na की जगह चली जाती है, और Na CO2 के साथ आके देखिए COONA ये आ जाता है, ये CO2 जो है ना, COO लिखिए, और ये हाइड्रोजन ऊपर चली गई OH, H जो गई Na के साथ, और यहाँ से ये आया बेंजीन रिंग से गई हाइड्रोजन यहाँ, तो ऊपर तो हो जाएगा फिनोल समूह और नीचे आ जाएगा COONA।
अब इसे जब किसी अम्ल से प्रतिस्थापित करते हैं HCl, कोई प्रबल अम्ल ले लीजिए, इससे जब प्रतिस्थापित करते हैं तो देखिए होता क्या है। अब आप ये भी समझिए, ये NaCl बाहर हो जाती है, NaCl का अणु बाहर हो जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ Na की जगह आ जाती है, तो इसमें भी सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ये भी HCOOH, इससे भी सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और ये औद्योगिक कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। पहले फिनोल से सोडियम एथॉक्साइड बना प्राप्त कर लेते हैं, ये हुआ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और बन क्या रहा है इस अभिक्रिया में, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। इसका दूसरा नाम भी आप समझिए, जहां COOH का अणु होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो होती है, यह ऑर्थो पोजीशन है, तो इसे लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये हो जाता है। और अब आपको लिखना कैसे है एग्जाम में ये भी समझिए। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है, इतना लिख दीजिए बस। और यह अभिक्रिया दिखा दीजिए, तो ये हुई कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया पर टिप्पणी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये अभिक्रिया थी। आइए तीसरी अभिक्रिया पे चलते हैं। तीसरी अभिक्रिया में क्या पूछा है, किस चीज पर टिप्पणी पूछी है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, गाटरमान अभिक्रिया। आइए इसको भी समझा देता हूं, गाटरमान अभिक्रिया में होता क्या है। इसमें गाटरमान अभिक्रिया जब HCl की अभिक्रिया HCN से कराते हैं, ये समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, HCl की अभिक्रिया HCN से करा दीजिए, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, निर्जल AlCl3 की ये अभिक्रिया होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है, तो अब आप देखिए क्या बनेगा, HN डबल बॉन्ड CHCl, ये योगात्मक पदार्थ बनता है, ये एक योगात्मक पदार्थ बनता है। अब देखो कैसे बना ये योगात्मक पदार्थ, अब आप ये समझिए, यहां से ये कार्बन यहां से उठ के कार्बन हाइड्रोजन के आगे आ गई, देखिए CHCl, मैंने इधर से लिखा HN, और जब एक कार्बन यहां से हट गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, एक हेरा दो खाली रह गई, तो डबल बॉन्ड इसलिए आया, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और C आगे CHCl, ये हो जाएगा। ये तत्व अब फिनोल से क्रिया करेगा, जो ये माध्यमिक तत्व बना है इसकी क्रिया फिनोल से करा दीजिए। अब आपको क्या लेना है, फिनोल, देखिए ये लिया आपने फिनोल, जब फिनोल की अभिक्रिया इस तत्व से कराइए, क्या लिया था, HN डबल बॉन्ड CHCl, ये आपने लिया। अब होता क्या है, अब देखिए जो इसकी पैरा पोजीशन है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहां से ये Cl का अणु निकल जाएगा, हाइड्रोजन ये और Cl ये, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग की एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी Cl को लेके, तो HCl तो बाहर, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये देखिए ये OH ऐसे का ऐसे ही, और ये क्या बना, ये क्या बचा, C की तरफ से आके इसे जोड़ दीजिए, CH डबल बॉन्ड NH, ये तत्व बनता है एजो बेंजोइक अम्ल, एजो बेंजोइक अम्ल बनता है, यही तत्व बनता है, ये मेन होता है। तो ये थी गाटरमान अभिक्रिया, ये हुई गाटरमान अभिक्रिया। तो आइए अगर इस अभिक्रिया को समझ लिया है तो अभिक्रिया नंबर 4 को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लिया है
तो अभिक्रिया नंबर 4 देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी ये क्रिया आगे भी होती है, सॉरी, ये अभिक्रिया आगे फिर होती है। अब आप देखिए, अभी यही नहीं रुकती अभिक्रिया, ये आगे भी होती है। HCl तो निकल गया, इसे आगे बना देते हैं, इसे अभिक्रिया को आगे और कर देते हैं। अब करना क्या होता है, जब इसका जल अपघटन करते हैं, यहां से इसका जल अपघटन होता है, इस यो जो तत्व बना है इसका जल अपघटन होता है। जल देखिए काहे में टूटता है, अब आप देखिए, जल यहां मैं बता दूं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। अब आप ये देखिए, तो यहां से ये NH और 2 H के अणु, ये 2 H के अणु, ये 2 H, इसे छोड़ दीजिए, ये दो जो H के अणु है, जैसे ही हम जल अपघटन करेंगे और एक चेहरा NH3 बाहर, अमोनिया बाहर, देखिए अमोनिया बाहर हो जाएगी, NH और 2 H के अणु ये आ जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा CH2 पे, तो क्या बनेगा, अब आप देखिए, ये आ जाएगा CH2। अब आप देखिए क्या बना, ये जहां CH2 का अणु आता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये तत्व बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डी, ये बनता है। तो ये हुई आपकी गाटरमान अभिक्रिया। इसमें आपको क्या लिखना है कि HCl और HCN नेजल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल से अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बनता है। यही अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। गाटरमान अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी देख लीजिए। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं, देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो आपको क्या करना है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में, जो फिनोल होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना, एक तो कोई बेंजीन का व्युत्पन्न तत्व लेना है, जैसे कि इसमें फिनोल लिया। दूसरा जो तत्व लेते हैं CHCl3, वो CH3Cl, मैथिल क्लोराइड, यानी कि कोई भी एल्किल क्लोराइड ले लीजिए, यहां मैंने लिया मैथिल क्लोराइड, ठीक है ना। दूसरा तत्व मैथिल क्लोराइड ले लीजिए, एक आपने फिनोल लिया और दूसरा मैथिल क्लोराइड, और प्लस ये अभिक्रिया जो होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तीसरा क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। यही अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, इसे एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं इसकी जगह, CH3COCl। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में चाहे तो मैथिल क्लोराइड ले लीजिए, चाहे एसिटिल क्लोराइड, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और उपस्थिति किसकी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखिए बनती कैसे है ये अभिक्रिया, होता क्या है। अब इस अभिक्रिया को भी ध्यान से समझिए, अब इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिए। जो इसकी पैरा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन ये वाली, और ऑर्थो पोजीशन, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, ऑर्थो का और पैरा का। देखिए पहले मैं समझा देता हूं, अगर ये पैरा पोजीशन पे CH3 अणु आके जुड़ जाता है, यहाँ जो हाइड्रोजन होती है बेंजीन रिंग की, वो Cl के साथ बाहर हो जाती है, HCl। तो फिनोल तो ऐसा का ऐसा ही होता है। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे CH3 का अणु आके जुड़ जाता है, CH3 का अणु आके जुड़ जाता है। एक तो ये होता है, ठीक है ना। दूसरा मिश्रण प्राप्त होता है ना। दूसरा क्या तत्व बनता है, ये तत्व आपके पैरा पोजीशन पे बनता है। देखिए कैसे, ये जो फिनोल बनी है OH, अब के इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 आके जुड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका, इसे क्या लिखेंगे, 1,2 मैथिल फिनोल, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल फिनोल, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 मैथिल फिनोल। या ऑर्थो क्रिसाल भी कह सकते हैं इसे, पैरा क्रिसाल होता है ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो क्रिसाल या पैरा क्रिसाल। तो ये मिश्रण प्राप्त होता है, यही अभिक्रिया कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए अगर आप ये लेते
CH3CO। तो आपको क्या करना होता है, बस ये CH3CO आके जुड़ जाता है, यहाँ जो CH3 जुड़ी है ना, तो यहाँ जुड़ जाता CO CH3, यहाँ क्या जुड़ जाता फिर CO, यानी कि अगर आप ये ना लेके CH3CO ले लेते और Cl निकलता है HCl ही, ये HCl ही निकलता है यहाँ से, तो ये आके जुड़ जाता, यहाँ क्या जुड़ जाता COCH3, और यहाँ भी जुड़ जाता COCH3, फिर ये जुड़ जाता। बस ये हुई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अगर आपकी समझ में आई है तो 3 तत्व होने बहुत जरूरी थे, मैंने आपको समझा दिए। आइए नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, नाइट्रीकरण। चलिए नाइट्रीकरण भी समझ लेते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती कौन सी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, जो फिनोल होता है, अब आप देखिए फिनोल, इसकी क्रिया आपको लेना है ठंडा तनु का 20% HNO3। नाइट्रीकरण मतलब HNO3, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कैसा होना चाहिए? HNO3 ठंडा और तनु और 20% HNO3 का विलयन। इससे जब आप क्रिया कराते हैं, देखिए प्लस क्या ले लेते हैं HNO3, ये लिया HNO3। तो ऐसे करने से क्या होता है, अब आप समझिए, ऐसे करने से होता क्या है कि ये जो H का अणु है ये, और यहां से एक NO2 का अणु, ये एक ऑक्सीजन यहां से, तो जल बाहर हो जाता है। अब आप कहेंगे जल कैसे बाहर हुआ, अब आप ये समझिए जल पे कैसे बाहर हुआ। एक हाइड्रोजन तो ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो ये निकली, एक हाइड्रोजन पैरा पोजीशन से, ये वाली एक हाइड्रोजन ये से, ये पैरा पोजीशन की, तो ये एक हाइड्रोजन यहां से निकली, एक हाइड्रोजन हो रही, एक ऑक्सीजन यहां से, तो इस तरीके से जल बाहर हो गया और बना क्या, देखिए OH, ये तो पैरा पोजीशन पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता है, ये बन जाता है, यही कहलाता है नाइट्रीकरण। यही तत्व क्या बनाता है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें भी ओतो और पैरा पोजीशन मिश्रण ही प्राप्त होता है, ये भी मिश्रण प्राप्त हो सकता है, आप घबराएं नहीं। OH और अब क्या, यहाँ NO2 का अणु यहाँ भी जुड़ सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, ये मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य तो पैरा ही होता है। मुख्य क्या होता है, पैरा पोजीशन वाला ही मुख्य होता है, चाहे आप इसको ही बना के आ जाइए, ठीक है ना। पैरा नाइट्रोफिनोल कहते हैं इसको, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर ठंडा तनु HNO3 की क्रिया, अगर ये HNO3 ले लेते H2SO4 की उपस्थिति में, तो फिर 2,4,6 पे NO2 का अणु आके जुड़ जाता, फिर जब भी यही नाइट्रीकरण पिक्रिक अम्ल बनता, फिर क्या बनता, पिक्रिक अम्ल बनता। अगर HNO3 ले लेते और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन और 6 पोजीशन पर NO2 का अणु आके जुड़ जाता, उसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। चाहे वो कर दीजिए आप अभिक्रिया, चाहे ये कर दीजिए, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं, बस यही अभिक्रिया थी 5, ये 5 अभिक्रिया थी फिनोल की, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपने पढ़ा प्रैक्टिस सेट 5। मेरे इस प्रैक्टिस सेट 5 जो मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, और मिलते हैं ईथर वाली वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।